हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं पास्टर हेनरी दुबई से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और पुराने रोयाओं के बारे में और पुराने अहदनामे में जो प्रोफेसीज हैं और जो साइंस खुदा ने दिए हुए हैं उसके बारे में मैंने स्टडी शुरू करी थी। और पिछले हफ्ते में इस सिलसिले की पहली किस्त थी या पहला पार्ट था जिसमें मैंने आप लोगों को डैनियल के 70 हफ्तों के बारे में बताया था। आप में से इस वक्त जितने लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं या ये मैसेज पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसका पहला हिस्सा ज़रूर देखें, क्योंकि पहला हिस्सा जब आप देखेंगे तो ये बात आप समझ सकेंगे जो मैं आज समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और पहला हिस्सा जो है वो एक्चुअली बड़ी फाउंडेशन था और वो फाउंडेशन अगर आपने नहीं देखी है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको शायद आज समझ में ना आए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये स्टडी सेशन है, तो इसमें सिर्फ मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सीरियसली खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, सीरियसली खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसकी स्टडी और उसकी डीप स्टडी करना चाहते हैं। वो लोगों के लिए बहुत मुफीद स्टडी है। मैं चाहूँगा कि सारे जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जितने लोग आने वाले दिनों में इस चीज़ को देखेंगे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के कलाम को बड़ी संजीदगी से लें, बड़ी सीरियसली लें, क्योंकि हर एक चीज़ खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो सारी चीज़ें जोक नहीं है, वो कोई चीज़ मजाक में नहीं लिखी हुई है। वो खुदा हमारी संजीदगी चाहता है, खुदा हमारी डिटर्मिनेशन चाहता है, डेडिकेशन चाहता है कि हम खुदा के कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ सुने, पढ़ें। और यही बात हमने पिछला जो हमारा पहला पार्ट था इस सिलसिले का, उसमें हमने देखा था कि फरिश्ता जो है डैनियल के पास आया है और उसने बोला है कि तू इस पे गौर कर और इसको समझ। तो फरिश्ते ने बड़े वसूख के साथ, बड़े जोर के साथ ये बात डैनियल को समझाई है और बताई है कि जो बातें वो बोलने वाला है उस पर तू गौर कर, उसको समझने की कोशिश कर। तो मैं इस सिलसिले को दोबारा से शुरू करता हूँ। आज इसी स्टडीज का सेकंड पार्ट है जिसको मैंने नाम दिया था डैनियल 70 वीक्स अ प्रोफेटिक कैलेंडर, और आज इसका दूसरा हिस्सा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग संजीदगी के साथ इस इबादत को अटेंड करें। मैं आपके सामने वो हवाला पढ़ देता हूँ जिस हवाले में ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। सिर्फ कुछ थोड़ी देर के लिए मैं रिकैप करना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते में मैंने बताया है, मोटा मोटा आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में रिफ्रेश हो जाए, और जब आप इस वाले सेशन को सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में रिफ्रेश रहेंगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो मेरे साथ निकालिए डैनियल की किताब, उसका 9वां बाब। डैनियल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेके मैं बाब के आखिर तक पढ़ूंगा। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 20 टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। हालेलुया। तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये मेरे पीछे भी सारे हवाले आ रहे होंगे, आप इधर से भी देख सकते हैं। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोए मक़दस की मनाजात कर रहा था, हाँ मैं दुआ में ये कह रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। वर्स 22। और इसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियाल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। 23। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है, बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तो फरिश्ते ने यहाँ पे दानियाल को खास तौर पे बोला, बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। अब 24वीं आयत हमारा मौजू रहेगी। 24 से लेके ऑनवर्ड हम लोग
चलेंगे और देखेंगे कि कितनी आयतें हम कवर कर सकते हैं आज के दिन में। तो 24वीं आयत में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे मकदस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी का और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, राजबाजी कायम हो, अब्दी राजबाजी कायम हो, रोया और नबुवत पर मोहर हो, पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और फिर 26वीं आयत में लिखा है 26 वर्ष में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। 27वीं आयत, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिये और हदिये मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और हर बला और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़िया होगी। हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैंने आपको बताया था कि जो पहली हैकल सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, इससे पहले कि मैं पहली हैकल की तरफ जाऊं, मैं आपको फिर से एक चीज रिमाइंड करा दूं, दोबारा से आपको याद दिला दूं कि बाइबल में जितनी भी प्रोफेसीज हैं, बाइबल में जितने भी साइंस लिखे गए हैं, वो दुनिया के लिए लिखे गए हैं, लेकिन वो साइंस किसी ना किसी तरह बनी इसराइल से कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरह यरूशलेम से कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरह वो हैकल के साथ कनेक्टेड है। तो हर साइंस, हर प्रोफेसी जो पुराने अहदनामे की है, वो पूरी दुनिया के लिए, वो इसराइल के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई कनेक्शन, कोई लिंक जो है ये 3 जगहों के साथ, या ये तीन जगहों पे उसका कनेक्शन मिलता है। पहला इसराइल के साथ, दूसरा हैकल के साथ, तीसरा यरूशलेम के साथ। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा, और जब हम ये सारी चीजों को समझ सकेंगे तो हम खुदा के प्लान को और खुदा की सारी इस भेद की बातों को समझ सकेंगे। तो दानियल जो है, मैंने आपको बताया था, दानियल जब सुलेमान ने पहली हैकल बनाई थी और उसके तकरीबन 500 साल के बाद एक बादशाह आया, नबूकदनेस्सर बादशाह, और उसका जो दौर था उस टाइम में जो सन है 587 BC से लेके 585 BC, यानी 587 कबल अज़ मसीह से लेके 585 कबल अज़ मसीह में उसने यरूशलेम पे चढ़ाई करी और यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया, और सुलेमान की पहली हैकल को भी तोड़ दिया, और वहां से बहुत सारे कैदियों को, बहुत सारे इब्रानी लोगों को, इसराइलियों को वो यरगमाल बना के, कैदी बना के अपने पास लेके आ गया। और उनमें 4 लोग थे, जिसमें से बहुत कॉमन जो हम जानते हैं, उनमें से 4 जो खास लोग थे, उसमें से एक दानियाल था और 3 उसके दोस्त थे, सदरक, मेसक और अबदनजू। तो कहने का मकसद ये है कि ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली हैकल को अपने आंखों के सामने तबाह और बर्बाद होते देखा, यरूशलेम शहर को अपने आंखों के सामने तबाह और बर्बाद होते देखा। और फिर बाइबल बताती है कि दानियाल के ऊपर खुदा का एक खास रूह था जो उसे मुकाशवों का, जो उसे रोयाओं के बारे में तफसीरें देता था। उसे कुछ ऐसे खुदा ने गिफ्ट दिए हुए थे कि बहुत जल्दी वो बादशाह की नजरों में आ गया और बादशाह ने उसे बड़ी पोजीशन पे रख दिया और प्रदेश में वो एक बड़ी पोजीशन पे, बड़े ओहदे पे वो उस मुल्क में खिदमत करने लगा। ये जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, ये बाबुल का बादशाह था और इसे इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन का बादशाह था। ये बेबीलोन का किंग था नबूकदनेस्सर। तो 587 से 585 में ये सारी चीजें, सारी बर्बादी हुई हैं, सारी चीजें तबाह हुई हैं। उसके बाद
काफी साल गुजर गए और तकरीबन अब डैनियल जो है 70 साल के करीब है जब ये दुआ कर रहा है इस हवाले में। और जब ये दुआ कर रहा है तो इसकी दुआ में खास जो दुआ है वो है किसी तरह से यरूशलेम दोबारा से तामीर हो जाए, किसी तरह से खुदा इसराइलियों को जो है बहाल करे, दोबारा से यरूशलेम में लेके आए, वो शहर दोबारा से तामीर हो। तब खुदा का बंदा जो है, खुदा का फरिश्ता जब्राइल फरिश्ता वो आता है और वो डैनियल को बताता है और डैनियल को एक खास प्रोफेटिक कैलेंडर देता है, एक खास नबूवती कैलेंडर देता है, एक टाइम देता है, एक टाइम फ्रेम देता है, एक प्रोफेटिक क्लॉक देता है और वो बोलता है कि तेरे और तेरे लोगों के लिए, तेरे शहर के लिए खुदा ने 70 हफ्ते मुकर्रर किए हैं। और जो हमने पिछले, अगर पहली वाली आप इस मैसेज का पहले वाला हिस्सा, पिछला पार्ट देखें, पार्ट 1 जो YouTube पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि 70 हफ्ते जो थे बेसिकली 70 हफ्ते नहीं थे, बल्कि 70 हफ्ते मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ये 490 साल बनते हैं। तो जो फरिश्ता आया था उसने बोला डैनियल को कि खुदा ने 490 साल तेरी और तेरे कौम के लिए मुकर्रर किए हैं और 490 साल में उस फरिश्ते ने बोला 6 काम होंगे। और 6 काम भी मैंने आपको बताए थे कि 6 काम जो बताए थे मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि 6 काम जो 490 साल के टाइम पीरियड में होंगे वो था, पहला काम था खताकारी का खात्मा होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिनिश ट्रांसग्रेशन। दूसरा था गुनाह का खात्मा होगा, एंड ऑफ सिन। तीसरा था बदकारी का कुफारा दिया जाएगा, जो उसे कहते हैं अटोनमेंट ऑफ द विकेडनेस। और फिर चौथा था अब्दी राजबाजी कायम होगी, जिसे कहते हैं एवरलास्टिंग राइचियसनेस। फिर पांचवा था रोया और नबूवत पर मोहर होगी, जिसका मतलब है सील द विजन एंड प्रोफेसीज। और छठा था पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाएगा, यानी अनॉइंट किया जाएगा मोस्ट होली प्लेस। तो हमने पिछले वाले मैसेज में अच्छे से ये बात को समझ लिया था कि ये 6 चीजों में से 3 चीजें जो हैं हो चुकी हैं और 3 चीजें उसमें से बाकी हैं। हालेलुया। हमने इसमें फरिश्ते ने खास तौर पर बोला था कि ये जो 490 साल का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, ये पहले तो फरिश्ते ने 490 साल नहीं बोले, उसने अपनी जुबान में मुकाशवे के तौर पे, भेद के तौर पे बातें करी कि 70 हफ्ते दिए गए हैं। उसे समझने वाले समझ सकते हैं या डीकोड कर सकते हैं कि वो 70 हफ्ते नहीं बल्कि 490 साल थे। और फरिश्ते ने बोला कि ये 490 साल की टाइम क्लॉक, ये कैलेंडर स्टार्ट होगा कब? जब ये ऑर्डर रिलीज होंगे कि यरूशलेम शहर को दोबारा से तामीर किया जाए या यरूशलेम शहर को दोबारा से रीबिल्ड किया जाए। फिर हमने देखा कि तकरीबन प्रॉफिट नेहमिया के दौर में 450 कबल अज मसीह यानी 450 बीसी में ये ऑर्डर रिलीज हुए। और जो ऑर्डर रिलीज करे उस बादशाह का नाम था किंग आर्टेक्सरेक्स। ये बड़ा मुश्किल सा लंबा सा नाम है जिसको तलफ़ुज़ थोड़ा सा इसका मुश्किल है। बहरहाल इसको कहते हैं किंग, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है किंग आर्टेक्सरेक्स, तो एरेक्सिस। तो इस बादशाह ने नेहमिया के दौर में ये ऑर्डर रिलीज किए, जाओ और यरूशलेम की तामीर करो, यानी यरूशलेम को रीबिल्ड करो। और यरूशलेम की रीबिल्डिंग के तौर टाइम पे एजरा नबी जो था वो भी था, उसके टाइम पे एक प्रॉफिट था, उसका हगाई कहते हैं, उर्दू में हजी कहते हैं। प्रॉफिट हजी था, प्रॉफिट जकरिया था। जकरिया नए अहदनामे वाला नहीं, जकरिया पुराने अहदनामे का प्रॉफिट जकरिया था। एक काहिन था, उसका नाम था जोशुआ। तो ये वो काहिन, ये वो जोशुआ नहीं है जो मूसा के साथ था, ये दूसरा काहिन जोशुआ था, ये था। और उस जमाने का जो गवर्नर था उसका नाम था ज़रुब्बाबेल। और इन सब ने मिलकर यरूशलेम की तामीर शुरू करी। और यरूशलेम की जब तामीर शुरू हुई तो हमने देखा कि उस टाइम पे जब यरूशलेम की तामीर शुरू हुई, यानी तामीर का जैसे ही हुक्म शुरू हुआ, तो हमने देखा कि ये जो प्रोफेटिक कैलेंडर है ये स्टार्ट हो गया 490 साल। फिर हमने देखा उसने 25वीं आयत में खास तौर पर लिखा
कि शहर को तामीर करने के लिए 7 हफ्ते और उसके बाद ममसू फरमा रवा तक 62 वीक्स यानी 62 हफ्ते उसने फरिश्ते ने बोले थे, जो हमने कैलकुलेट किए और हमने देखा कि ये एग्जैक्टली 483 ईयर्स बनते हैं, यानी 483 साल बनते हैं कि 483 साल के बाद बाइबल में इस कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो मसीहा जो है वो कत्ल किया जाएगा, वो मसीहा जो है वो कत्ल किया जाएगा। और जब हमने पहले पार्ट में जब हमने इसकी स्टडी करी थी तो हमने कैलकुलेट किया था और सारी चीजें बैकवर्ड हम कैलकुलेट करते हुए आए थे, और जब हम पहुंचे उस जगह पे तो हमें पता चला कि 483 साल पे जो फरिश्ते ने बोला था कि एक मसीहा कत्ल होगा, वो कोई और नहीं था, वो एग्जैक्टली पहली सदी का 33वां साल बनता था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल किया गया। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि किसी ना किसी तरह सारी रोया प्रोफेसीज जो कोई साइंस है पुराने अहदनामे में, वो किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जब डैनियल ये दुआ कर रहा था, मैंने आपको बताया ये तकरीबन 538 या 539 कबल अज़ मसीह की इन 2 सालों के दरमियान इसने ये दुआ करी है और फरिश्ता आया है। और ये दुआ जो कर रहा है, ये दुआ किसके लिए कर रहा है कि जो पहली हैकल तबाह हुई है वो हैकल दोबारा से तामीर हो जाए, जो शहर पहले तबाह हुआ है यरूशलेम, वो शहर दोबारा से तामीर हो जाए। तो ये दुआ कर रहा था। और फिर हमने देखा कि हमने देखा कि ठीक मैं इस चीज को किसी और सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा ने बोला था कि हैकल जो तामीर होगी वो तकरीबन 70 साल के बाद तामीर होगी। और हमने देखा हैकल जो तामीर हुई है वो 515 में वो मुकम्मल हुई है, हैकल तामीर हुई थी। और जब तामीर हुई थी तो पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से हर तरह से वो हैकल तामीर हो गई थी, लेकिन उसका डेकोरेशन रह गई थी। उसकी डेकोरेशन जो है फिर 57 साल के बाद फिर उसी किंग ने ऑर्डर किया कि उसकी डेकोरेशन के लिए जो सोना चांदी जो कुछ चाहिए वो लगाएं। और वो डेकोरेशन भी सोना चांदी और सब लगाने के बाद वो हमारे पास 458 बीसी में यानी 458 बीसी में ये हैकल 100% रेडी हो गई है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये कौन सी हैकल है, पहली हैकल है कि दूसरी हैकल है? सब कंफ्यूज हो गए। दूसरी हैकल है। पहली हैकल सुलेमान ने बनाई थी जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने तोड़ी थी, और नबूकदनेस्सर बादशाह के तोड़ने के बाद 70 साल के बाद ये दूसरी हैकल बनी है। ये दूसरी हैकल बनी है ठीक 70 साल के बाद, जो स्ट्रक्चर वाइज बिल्डिंग वाइज रेडी थी लेकिन डेकोरेशन वाइज रेडी नहीं थी। तो पूरी हैकल जो 100% सेकंड रेडी हुई है वो 458 सन में यानी कबल अज़ मसीह बिफोर क्राइस्ट 458 ईयर में ये पूरी हैकल कंप्लीटली रेडी हो गई थी। अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि सेकंड हैकल जो तैयार हुई है वो कौन से ईयर में हुई है? 458 ईयर्स में। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कहीं का आपको लेके जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो 458 ईयर्स से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें और आप आगे बढ़ के आ जाएं यीशु के टाइम पे। यीशु की समझ लें, यीशु पहली सदी आ गई है, 400 साल इस हैकल को बने हुए हो गए, हैकल मुकम्मल तौर पे रेडी है, 400 साल इस हैकल को बने हुए हो गए। अब पहली सदी आ गई है, और जब पहली सदी आ गई है तो हमें नजर आ रहा है खुदावंद यीशु मसीह आपको हैकल में आता जाता नजर आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब पहला खुदावंद यीशु मसीह ने स्क्रिप्चर पढ़ा, जो पहले तलावत करी है वो इसी हैकल में करी थी, जब उसने यसाया के सहीफे में से पढ़ा था कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। तो ये इसी हैकल में था। ये यही हैकल थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने सबत के दिन बहुत सारे मौजज़े किए। यही हैकल थी, यही वो हैकल थी जिसमें लोग बिजनेस कारोबार कबूतर फरोश थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने मार के निकाला था और बोला था तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना डाला है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो ये हैकल 100% रेडी थी। तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह के आने से 458 ईयर्स पहले से ये हैकल रेडी थी। ठीक है,
अब ध्यान से सुनिएगा, कहीं से मैं कहीं कनेक्शन कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह इस हैकल में इबादत कर रहे थे, इस हैकल में बातें कर रहे थे, इस हैकल में शिफाएं दे रहे थे। ये वही सेम हैकल है जो उस बादशाह अरैक्सस ने हुक्म किया था कि जाके यरूशलेम शहर को तामीर करो, और फिर ये हैकल को भी बनाया गया था। उससे पहले शहर की तामीर से पहले हैकल को मुकम्मल कर लिया गया था। हालेलुया। मैंने पिछले उसमें आपको क्लियर बता दिया था कि जब बात हैकल की हो और यरूशलेम शहर की हो तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करें। जब यरूशलेम शहर बनाया जा रहा है तो यरूशलेम शहर बनाया जा रहा है, जब हैकल बनाई जा रही है तो हैकल बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर यरूशलेम शहर बनाया जा रहा है तो साथ में हैकल भी बन रही है, नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। हैकल के अलग ऑर्डर पास हुए थे, मैंने आपको बताया था। अजरा प्रॉफिट अजरा की किताब में से उस बादशाह ने जो शहंशाह फारिस था उसने ऑर्डर किया था जाके हैकल को बनाओ, और हमने देखा 70 साल के बाद हैकल तामीर हो गई, लेकिन शहर तामीर नहीं हुआ था। जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूं कि यरूशलेम शहर तामीर है आज 2020 में, लेकिन हैकल तामीर नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह उसी हैकल में, जो दूसरी हैकल बनी थी, उसी हैकल में खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दिन चल रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि ये सारी बिल्डिंगों के बारे में, ये हैकल के बारे में तू क्या कहता है, तो आप सुने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला। मेरे साथ निकाले मरकस की अंजील, उसका 13वां बाब और पहली और दूसरी आयत पढ़े। मरकस की अंजील, मार्क चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। मार्क चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मार्क चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। और यीशु ने उससे कहा कि तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, लेकिन यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कब ये बात बोली? जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी मिनिस्ट्री में थे। खुदावंद यीशु मसीह ने वो दूसरी हैकल और शहर जो यरूशलेम शहर में उस वक्त थे, ये सब तामीर हो चुका था, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने बोला देख बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल के बारे में बोला कि कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज थे। फिर मैं आपको बताता हूं यरूशलेम के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, ये भी सुन लें, फिर हम दोबारा से डैनियल के पास जाएंगे। लूका उसका 19वां बाब, लूका की अंजील और उसका 19वां बाब लूका की अंजील उसका 19वां बाब 41 से 44। मुझे पता है इस वक्त आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अभी कनेक्शन बहाल कर देता हूं आपका 2 मिनट में। आप ये हवाला पढ़ लें, लूका की अंजील उसका 19वां बाब 41 to 44 वर्स, यानी 41 से 44 आयत। जब वो नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने उस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के बारे में बोल रहे हैं कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको, तेरे बच्चों को और जो कुछ तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में से किसी पत्थर पे पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। हालेलुया। तो हमें समझ में आया कि यरूशलेम शहर की तामीर का हुक्म दिया गया। यरूशलेम शहर के हैकल को तामीर किया गया और हैकल भी बन गई, और यरूशलेम भी दोबारा से खड़ा हो गया। और फिर हमने देखा, हम यीशु के टाइम में आए और हमने देखा वाकई यरूशलेम भी तामीर है
और यीशु हैकल के अंदर तालीम दे रहा है। कंफर्म हो गई चीजें पुराने अहदनामे से आगे नए अहदनामे तक के हैकल तामीर है, यरूशलेम बिल्कुल खड़ा हो गया है। फिर हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल के बारे में बोला, इस पे कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और सेम चीज उसने यरूशलेम के बारे में बोली कि इस जगह पे कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, सारे लोग तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, तुझे तबाह और बर्बाद कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दानियाल कब दुआ कर रहा है? ये कनेक्शन समझने की जरूरत है। दानियाल कब दुआ कर रहा है? ये 538 539 बीसी में, यानी यीशु मसीह से 550 साल पहले दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है कि यरूशलेम दोबारा से रीबिल्ड हो और हैकल दोबारा से रीबिल्ड हो। ये दानियाल जो है दुआ कर रहा है, ठीक है, हालेलुया। तो दानियाल जो दुआ कर रहा है वो पहली हैकल रीबिल्ड करने की, और दुआ कर रहा है शहर को दोबारा से रीबिल्ड करने की। वो दुआ कर रहा है यीशु मसीह से 450 साल 550 साल पहले। और फरिश्ते ने आके क्या बोला, अब यहां से आपको समझने की जरूरत है। आज हम पढ़ेंगे डैनियल उसका चैप्टर 9 और उसकी 26वीं आयत। पहले पिछले हफ्ते हमने पढ़ी थी डैनियल उसका 25वां 9वां बाब और 25वीं आयत पढ़ी थी। आज 26वीं आयत पढ़ेंगे, यानी वर्स 26 पढ़ेंगे। और मेरे साथ आप निकालिए, देखिए, छब्बीसवीं आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर को और मकदस को मस्मार करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये कब बातें हो रही हैं मुझे बताइए। आप लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं ना, बताइए ये कब बातें हो रही हैं, कौन बातें बोल रहा है? कि 62 वीक्स के बाद वो ममसू जो है अनॉइंटेड वन कत्ल किया जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दें, नोट बाद में बनाइएगा, मेरी तरफ ध्यान दें। 26वीं आयत में लिखा हुआ है 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने पिछले उसमें सीखा था कि 62 वीक्स प्लस 7 वीक 69 वीक्स जो कि बनते थे 483 साल। हमने उसमें देखा था 483 साल के बाद एग्जैक्टली वो ममसू कत्ल किया गया, और वो अनॉइंटेड वन कत्ल किया गया जो कोई और नहीं था, वो खुदावंद यीशु मसीह था, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है ये सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन में लिखा हुआ है और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, यानी उर्दू में इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस हु इज टू कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये किसने बोली ये बात? फरिश्ते ने बोली है, फरिश्ते ने बोली है। क्या बोली है? पहले उसने बात बोली है कि इट विल बी रीबिल्ड। पहले उसने बोला कि ये शहर दोबारा से तामीर होगा, और कब तामीर होगा? उसने बोला जब पहले ऑर्डर निकलेंगे फिर ये तामीर हो जाएगा। और फिर 26वीं आयत में क्या बोल रहा है कि ये तामीर भी होगा, ये जो हैकल है ये भी दोबारा से तामीर होगी। और फिर 26वीं अगली आयत में क्या बोल रहा है कि वो अनॉइंटेड वन, वो मसीहा कत्ल किया जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है ये फरिश्ता? क्या बोल रहा है कि एक बादशाह आएगा जो इस शहर को दोबारा से तबाह कर देगा, और उसके लोग इस शहर को दोबारा से तबाह कर देंगे, और हैकल को भी दोबारा से तबाह कर देंगे। समझ आ गई? समझ आ गई? नहीं आ रही? देखें, डैनियल दुआ कर रहा है, फरिश्ते ने आके उसे बोला तेरे और शहर को रीबिल्ड करने के लिए 70 हफ्ते हैं, 490 ईयर्स। फिर उसने बोला 490 ईयर्स में से 483 ईयर्स के पर जो है एक अनॉइंटेड, एक मसीहा कत्ल होगा,
और वो कत्ल हो गया और वो यीशु मसीह था। फिर उसने बोला कि ये सारी चीजें तामीर हो जाएंगी, यानी यरूशलेम भी दोबारा से तामीर हो जाएगा, हैकल भी दोबारा से तामीर हो जाएगी। लेकिन 26वीं आयत में ये फरिश्ता फिर इसको बोल रहा है कि ये जो दोबारा से रीबिल्ड होगा शहर, ये दोबारा से जो हैकल रीबिल्ड होगी, ये दोबारा से एक दफा फिर ये तबाह होगी। और ये तबाह कब होगी? ये फरिश्ते ने बोला ये फिर तबाह होगी। और हमने देखा जब हम यीशु के दौर में आए, यीशु मसीह ने भी बोला कि इस शहर पे कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, इस इमारतों में हैकल पे कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो फरिश्ते ने ये बात ऑलरेडी दानियल नबी को 450 साल 550 साल पहले बता दी थी कि ये शहर भी तामीर होगा, ये हैकल भी तामीर होगी। और फिर क्या बोला कि ये शहर पे एक बादशाह आएगा जो इस हैकल को भी तबाह करेगा और शहर को भी दोबारा तबाह करेगा। और आगे जब हम फास्ट फॉरवर्ड गए, हमने यीशु की मिनिस्ट्री में देखा, यीशु ने भी एग्जैक्टली यही बोला कि ये हैकल भी तबाह होगी और ये शहर भी दोबारा से तबाह होगा। हालेलुया। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हैकल को दूसरी दफा बिल्ड हुआ है, ये शहर दूसरी दफा बिल्ड हुआ है, लेकिन ये शहर और हैकल दोबारा से जो है तोड़ी जाएगी, ये दोबारा से बर्बाद होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला था। और एग्जैक्टली हम जब हिस्ट्री उठाते हैं और हिस्ट्री देखते हैं तो पहली सदी के 70वें साल में हमें नजर आता है कि ठीक AD 70 में ये हैकल भी तबाह हो गई और ये शहर भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। मैं आगे बताऊंगा, कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहा। एग्जैक्टली जो फरिश्ते ने 550 साल पहले डेनियल को बातें बोली थी, एग्जैक्टली वही बातें होती गई और वो होती गई और फाइनली ये शहर और ये दूसरी हैकल भी दोबारा से डिस्ट्रॉय हुई, दोबारा से ये कंप्लीटली खत्म हो गई। और हमने देखा कि AD 70 में ये सब वाकया हुआ है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है, आगे मैं आपको और समझाऊंगा। हिस्ट्री ये बात बोलती है कि AD 70 में हैकल भी पूरी तरह से जला दी गई, तोड़ दी गई और शहर को भी पूरी तरह से मस्मार कर दिया गया। जो फरिश्ते ने बहुत पहले ये चीज बोल दी थी डेनियल को कि ये रीबिल्ड होगा और दोबारा से डिस्ट्रॉय होगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, फरिश्ते ने बोला, सुनिएगा, अब यहां से जो समझने वाली बात है ना वो समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा पावर पॉइंट भी निकाल लें। मैं आपको 26वीं आयत में लिखा हुआ है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। ठीक है, पहले हम इस चीज को पढ़ लेते हैं कि ये चीज क्या है। और फिर आगे लिखा हुआ है, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। सुनिएगा, बाइबल में, उर्दू की बाइबल में, ये देखें, मेरे पास 3 बाइबलें हैं उर्दू की, एक ये है, एक ये है और एक ये ब्लैक कलर की। ये 3 बाइबलें मेरे पास हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं है। तीनों बाइबलों में तकरीबन एक ही जैसी चीज लिखी हुई है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि उर्दू की बाइबल में जो है ना, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत ज्यादा बाइबलें नहीं है उर्दू की, ये 3 बाइबलें हैं और तीनों बाइबलें मैंने आपके सामने दिखाई और मैंने आपको बताया कि ये तीनों बाइबलों में मुझे ज्यादा समझने में दिक्कत हो रही है। इस बात को पूरी तरह से इसकी डिटेल में जाने में मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि उर्दू की बाइबल बोल रही है एक बादशाह आएगा और उसके लोग इस शहर को और हैकल को मस्मार करेंगे। लेकिन इंग्लिश की, अगर इंग्लिश की हम बाइबल पढ़े तो इंग्लिश में हमारे पास एक नहीं 20 ट्रांसलेशन है। हमारे पास बड़े ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, बहुत सारी ट्रांसलेशन है। और जब हम वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियरली समझ में आती हैं, क्योंकि उर्दू की बाइबल में शायद कॉमा, फुल स्टॉप को इतना हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में कॉमा, फुल स्टॉप को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारे भेद नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि मेरे पास उर्दू की 3 बाइबलें थी और 3 बाइबलों को मैंने स्टडी किया, ज्यादा इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब इंग्लिश की मैंने ट्रांसलेशंस देखी हैं तो ट्रांसलेशंस की बदौलत मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और वो मैं आपको समझाना भी चाहता हूं। ट्रांसलेशन, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से शायद बाइबल बदल गई है,
बिल्कुल भी ट्रांसलेशन की वजह से बाइबल नहीं बदली है। बाइबल का कोई सी भी वर्स उठा लें, हर बाइबल में आपको जो भी मैसेज मिलेगा, हर वर्स में वो एक ही मैसेज मिलेगा, भले उसको मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ इंग्लिश में लिखा गया है। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत हार्ड इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत हल्की और सॉफ्ट इजी इंग्लिश में। तो हमें ये ट्रांसलेशन के उसमें अपने ईमान को नहीं खराब करना है कि ये यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है, मायने एक ही है दोनों बाइबल में जब आप पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने इंग्लिश के कुछ हवाले पढ़ता हूं, सिर्फ ये 26वीं आयत आपके सामने इंग्लिश में मैंने कुछ ऑथेंटिक ट्रांसलेशन निकाले हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसमें आप देखें फर्क कितना है। यहां पे लिखा है एक बादशाह आएगा और उसके लोग ये सब चीजें बर्बाद करेंगे। इंग्लिश की बाइबल देखते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओहो, तो ये मेरे सामने किंग जेम्स वर्जन है, इसमें लिखा हुआ है एंड आफ्टर 62 वीक शैल मसीहा बी कट ऑफ बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा, बल्कि मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए मरा है। तो ये ट्रांसलेशन यहां पे लिखा है बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, और उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है कि वो 62 हफ्ते होंगे, तब 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। अब उसका कुछ ना रहेगा ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती, उसका कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कुछ ना रहेगा वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लिखा है नॉट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस दैट शैल कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड सेंचुरी। तो बाइबल में लिखा है कि वो, उर्दू की बाइबल में लिखा है वो बादशाह होगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है वो बादशाह नहीं है बल्कि कोई प्रिंस है जो आएगा और शहर को और सेंचुरी यानी हैकल को तबाह करेगा। और फिर आगे लिखा हुआ है, इसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, और इसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। बाइबल, उर्दू की बाइबल बोल रही है तूफान के साथ उसका अंजाम होगा, लेकिन उर्दू की, इंग्लिश की बाइबल बोल रही है एंड द एंड देयरऑफ शैल बी विथ फ्लड। तूफान नहीं लिखा, स्टॉर्म नहीं लिखा, बल्कि लिखा फ्लड। फ्लड का मतलब यह है सैलाब। तो 3 पॉइंट हमें इंग्लिश की बाइबल में मिलते हैं, नॉट फॉर हिमसेल्फ, वो बादशाह नहीं है बल्कि प्रिंस है, और नीचे तूफान नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सैलाब आएगा। ये न्यू किंग जेम्स वर्जन है, इसमें लिखा हुआ है एंड आफ्टर 62 वीक्स मसीहा शैल बी कट ऑफ बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। देखें फिर भी यहां पे क्लियर लिखा हुआ है एंड द पीपल ऑफ दैट प्रिंस। यहां पे देखें फिर लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ who is to come shall destroy the city and sanctuary, the end of it shall be with flood। अगेन लिखा हुआ है तूफान के साथ नहीं होगा बल्कि सैलाब के साथ होगा। NIV ट्रांसलेशन देख लें, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द 62 वीक्स द चोजन वन विल बी किल्ड एंड हैव नथिंग। एंड हैव नथिंग ये उर्दू की ट्रांसलेशन में यहां से लिया गया है, एंड हैव नथिंग यानी उसका कुछ नहीं रहेगा, एंड हैव नथिंग एंड द पीपल ऑफ द रूलर। अब NIV से प्रिंस नहीं बोल रहा, NIV इसको बोल रहा है रूलर होगा वो, who is to come will destroy the city and the holy place and the end will come like a flood। ये भी ये बोल रहा है कि फ्लड सैलाब की तरह एंड आएगा। NLT में देख लें आफ्टर दिस पीरियड ऑफ 62 sets of 7 the anointed one will be killed appearing to have accomplished nothing। देखें ये इसने NLT ने बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन लिखी है। इसने लिखा है उस चीज का जिसमें 2-3 रोज पहले भाई आर्नल्ड ने मेरे से पूछा था कि इस लाइन का क्या मतलब है कि उसका कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो NLT ने इसको ट्रांसलेट किया है appearing to have accomplished nothing। जब खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे मरे थे, सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए थे। ऐसा लगता था कि ये एक शिकस्त है, ये एक डिफीट है, ऐसा लगता था कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम पे लोग जो थे उन्होंने बोला ये तो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, जबकि वो था ऐसा नहीं। फिर लिखा हुआ है एंड द रूलर विल अराइज whose army will destroy the city and the temple। नेक्स्ट
मैं 4-5 ट्रांसलेशन आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूं। ये एम्पलीफाइड जो है ये बहुत ही डिटेल ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा हुआ है एंड आफ्टर द 62 वीक्स, फिर ब्रैकेट में ईयर्स लिखा हुआ है, shall the anointed one will be cut off or killed and shall have nothing, और ब्रैकेट में उसकी डिटेल लिखी है and no one belong to and defending him। इसने और डिटेल में लिख दिया है कि वहां पे कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उसके साथ खड़ा हो और उसका साथ दे सके या उसको बचा सके, डिफेंडिंग हिम। एंड द पीपल ऑफ द अदर प्रिंस, ये देखें यहां पे अदर प्रिंस लिखा हुआ है, भाषा नहीं लिखा हुआ, who will come, और फिर यहां पे भी फ्लड का जिक्र है। CSB में भी यही चीज लिखी हुई है, आफ्टर those 62 weeks anointed one will come, cut off, will have nothing, the people of the coming ruler will destroy the city and sanctuary। यहां पे लिखा है कमिंग रूलर एंड फिर फ्लड का जिक्र है। ये आगे जो ट्रांसलेशन है ये भी इसी तरह से लिखते हैं, देन आफ्टर 2 weeks मसीहा विल बी कट ऑफ एंड हैव नथिंग, द पीपल ऑफ द प्रिंस येट टू कम, देखें प्रिंस येट टू कम विल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड सेंचुरी। नीचे आकर CEV में लिखा हुआ है द end of the 62 weeks the chosen leader will be killed and left with nothing, a foreign ruler and his army will sweep down like a mighty flood, ठीक है, leaving both the city and the temple in ruin। हालेलुया। तो मैंने ये बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको समझाया इसलिए है कि आपको उर्दू ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में से डिफरेंस पता चल जाए कि उर्दू की ट्रांसलेशन में लिखा है एक बादशाह आएगा, जबकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है एक प्रिंस आएगा, यानी एक प्रिंस आएगा। मैं बताता हूं, एक प्रिंस आएगा या एक रूलर आएगा, दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक प्रिंस आएगा और एक रूलर आएगा, यानी प्रिंस आएगा उसको रूलर भी लिखा गया है। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि आने वाले दिनों में जब ये टेंपल, देखें फिर से पढ़ लें, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ नहीं रहेगा, और एक बादशाह आएगा यानी एक प्रिंस आएगा या एक रूलर आएगा जिसके लोग शहर को मिसमार करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो शहर को और टेंपल को तबाह किया है वो इस बादशाह ने या प्रिंस ने या रूलर ने नहीं किया है, उसके लोगों ने किया है। ध्यान से सुनिएगा, हमने 2-3 ट्रांसलेशन में पढ़ा है कि रूलर येट टू कम, उसमें लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा है रूलर येट टू कम। येट टू कम का मतलब है जो आने वाला रूलर है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, फिर से आप इसे पढ़ लें, यहां पे लिखा हुआ है द एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस हु इज टू कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी। तो एक चीज ध्यान से सुन लें कि ये जो शहर को तबाह किया है या हैकल को जो तबाह किया है, ये वो रूलर ने, ये प्रिंस ने नहीं किया बल्कि उसके लोगों ने किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रिंस और लोग ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों हैं, लेकिन दोनों के दरमियान टाइम का फर्क है। सुनिएगा, दोनों के दरमियान टाइम का फर्क है, क्योंकि ये जो प्रिंस के बारे में लिखा है, ये प्रिंस कोई और प्रिंस नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस। प्रिंस ऑफ डार्कनेस हम इसे कहते हैं। और रूलर जो है, ये रूलर कोई और नहीं है, इसे कहते हैं रूलर ऑफ द वर्ल्ड। सुनिएगा ध्यान से, तो ये उस टाइम पे जो रूलर और प्रिंस का जिक्र है, ये एक्चुअली शैतान की तरफ उसका इशारा है, और शैतान की तरफ उसको दिखाया जा रहा है कि एक बादशाह आएगा, उसके लोग शहर को और हैकल को तबाह करेंगे, यानी उसके लोग तबाह करेंगे। हालेलुया। तो प्रिंस अलग है और लोग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों का टाइम फ्रेम अलग है। तो प्रिंस जो था, मैंने आपको बताया प्रिंस कौन था, ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस। रूलर कौन है? रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे दुनिया का सरदार कहते हैं, जिसे इब्लीस शैतान कहते हैं। तो ये इब्लीस और शैतान के लोग थे जिनको शैतान ने इस्तेमाल किया था उस टाइम पे, और इनको इस्तेमाल किया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक ठीक पहली सदी के 70वें साल में
एक बादशाह आया, उसका उस बादशाह का नाम मैं आपको बता दूं। उस बादशाह का नाम था वेस्पेसियन। वेस्पेशियन या वेस्पेसियन, आप उसे किसी तरह से भी बोल सकते हैं, वेस्पेसियन और वेस्पेशियन। ये बादशाह आया था और इसके बेटे का नाम था टाइटस, जिसे तीतुस कहते हैं उर्दू में। इस बेटे का नाम था टाइटस। ये जनरल था, इसका बाप बादशाह था, एम्परर था, और इसका बेटा जनरल यानी फौज का लीडर था। और इन लोगों ने यानी टाइटस ने ये शहर को और इस हैकल को पहली सदी के 70वें साल में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। मैं आपको बताता हूं किस तरह से कर दिया था। कुछ थियोलॉजियन जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, मैंने पढ़ा, उन्होंने क्या समझा कि जो बादशाह और जो रूलर और प्रिंस का जिक्र है, वो लोग रेफर कर रहे हैं कि ये जनरल टाइटस है जिसने इसको तबाह किया, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। जो खुदा ने मुझे समझाया, बताया, वो ये है कि हकीकत में वो जो प्रिंस है, वो जो रूलर है, वो अभी तक आया ही नहीं है। ना उस टाइम पे था, ना अभी 2020 में वो अभी तक आया नहीं है। मैं बताता हूं ये बात आगे आपको कैसे पता चलेगी कि ये जनरल टाइटस नहीं है, जिसको बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये बादशाह जो है ये वेस्पेशियन बादशाह होगा, और उसका बेटा जो है जिसके दौर में ये सारी चीजों को तबाह किया गया है, वो रूलर था। नहीं, वो लोग थे। खुदा जो शैतान था, जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है, उसने उन लोगों को इस्तेमाल किया जिस तरह शैतान आज लोगों को इस्तेमाल करता है। और हम बहुत सारे लोग शैतान के आलाकार बन के वो सारे बर्बादी के काम करते हैं, वो सारे गलत काम करते हैं। उनका सरदार कौन होता है? वो शैतान होता है, जो लोगों को यूज करता है। तो ये जो जनरल टाइटस था, इसने तबाह जरूर किया। इसका बाप जो इन्वॉल्व था, उसने भले इसको तबाह करने के ऑर्डर जरूर डाले, लेकिन वो सारे आलाकार थे शैतान के शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम पे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो जो प्रिंस आएगा, उसके लोगों ने इस शहर को और इस हैकल को दोबारा से तबाह करना है। 70 ईस्वी में, यानी पहले सदी के 70वें साल में एग्जैक्टली ऐसा हुआ। और ये सोर्स हमें मिलती है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, ध्यान से सुनिएगा, एक तारीखदान है जिसको मैंने पढ़ा और जिसमें से मैंने निकाला सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वही है। उसका नाम है फ्लेवियस जोसेफस। उसका नाम है फ्लेवियस जोसेफस, जिसको हिब्रू ट्रांसलेशन में बोलते हैं यूसुफ बिन मिथाइयस। तो ये शख्स जो था, ये फ्लेवियस जोसेफस, ये उस बादशाह जो वेस्पियन बादशाह था, जो जनरल टाइटस का बाप था, ये वेस्पियन बादशाह का मुशीर था। ये हिस्टोरियन था, यानी हिस्ट्री लिखने वाला था। ये एडवाइजर था। ये काहिन भी था। ये एक प्रीस्ट था। तो ये जो हिस्टोरियन की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है यूसुफ बिन मिथाइयस, या जिसे कहते हैं फ्लेवियस जोसेफस, इसने ये बादशाह के साथ मिलके, ये खुद यहूदी था लेकिन इसको नेशनलिटी, रोमन्स नेशनलिटी मिली थी। ये बादशाह का खास मुशीर था, मशवरे देता था, और उस जमाने की तारीख में ये लिखता था सारे वाकयात। और ये पहली सदी का चश्मदीद गवाह भी है। चश्मदीद ये शख्स है जिसके आंखों के सामने, जिसके मशवरे से ये हैकल और ये शहर तबाह हुआ। और इस शख्स की जो किताब है, उस किताब का नाम है जोइश वॉर। ये पहली सेंचुरी में 70वें साल में इस शख्स ने लिखी थी। और क्योंकि इसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, और उसमें से ये कंटेंट मैंने निकाल के आपके सामने पेश किया है, जो हिस्ट्री में से है कि ये जो है हैकल वाकई 70 ईस्वी में, पहली सदी में मुकम्मल तौर पे हैकल भी तबाह, शहर भी तबाह हो गया। और जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला था, कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, कोई शहर में भी पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। हुआ क्या था कि उस टाइम पे रोमन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस थे। फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से रोमन गवर्नमेंट को जो है
पैसों की जरूरत थी और फिर ये अंदर ही अंदर मशवरा तय पाया कि हम यहूदियों की इस हैकल को तबाह कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा सोना लगा हुआ है। और उन्होंने ये हैकल को तबाह करने के बाद जला दिया और जब जला दिया, सुनिएगा, जब हैकल को जला दिया तो वो सोना सारा पिघल के जमीन में चला गया। और जब जमीन में चला गया तो हिस्टोरियन बताते हैं, तारीख में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक एक पत्थर को उखाड़ा, एक एक पत्थर को उखाड़ा और उसके नीचे जो पिघला हुआ सोना था वो निकाला। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की वो प्रोफेसी पूरी होती है कि एक पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। एक एक पत्थर को उठा के उन्होंने उसके नीचे से सोना, चांदी, जो कुछ कीमती चीजें थी वो बाहर डिस्कवर करी। ये जो जनरल टाइटस था, इसका एक मोन्यूमेंट यानी इसकी एक यादगार है जो अभी भी रोम के शहर में है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखें ताकि आपको समझ में आएगा। इसे कहते हैं आर्च ऑफ टाइटस। आर्च ऑफ टाइटस ये है, रोम के शहर में है, ये रोम में अभी तक है। ये पहली सदी का बना हुआ है। आगे नेक्स्ट, ये इस तरह का अभी भी खड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये देखें अंदर जो है, इस आर्च के अंदर जो है ये इस तरह की मीनाकारी और क्या कहते हैं इसे, पत्थर संग तराशी की गई है। आगे और मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये एक क्षमादान है जिसमें 7 क्षमाएं लगी हुई हैं और ये क्षमादान लोग लेके जा रहे हैं। ये पत्थरों पे खुदा हुआ है और ये सारा सोने का बना हुआ था। और फिर आगे आपको नजर आ रहा है आर्क ऑफ कवर्नेंट, जो अहद का संदूक है, उसकी भी तस्वीर है। नेक्स्ट, ये सारे आपको, ये अंदर का जो हिस्सा है उसमें ये सारा उस टाइम पे संग तराशी की गई है और खूबसूरत काम किया गया है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये बड़े उसमें मैंने दिखा दिया कि ये सोने का क्षमादान है जो लोग उस वक्त लेके जाते थे। वो आगे आर्क ऑफ कवर्नेंट है जिसे लोग लेके जाते थे। ये सारी चीजें सोने की बनी हुई थी और यही सारा सोना जो है पिघल के जब हुआ तो पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहा और इसको उखाड़ दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है। बाइबल में लिखा है उसका जो अंजाम होगा वो तूफान के साथ होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उर्दू की बाइबल में तूफान के साथ, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में तूफान नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको पढ़ाया है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है फ्लड के साथ होगा, सैलाब की तरह। तो जब पहली सदी के 70वें साल में ये हैकल को और शहर को मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया तो तकरीबन जो हिस्ट्री बताती है 1 मिलियन यहूदियों को स्लॉटर किया गया, ज़िबा किया गया, कत्ल किया गया और उनका जो खून है वो बिल्कुल पूरे यरूशलेम शहर में खून जो है बह रहा था। और जिसको फरिश्ते ने बताया कि ये सैलाब की तरह होगा इसका अंजाम, तो जो हमें फरिश्ते ने 550 साल पहले डैनियल को जो बातें बताई थी वो हमने आगे देखी हैं। एक एक चीज पूरी हो रही है और एग्जैक्टली वैसे ही पूरी हो रही है। हालेलुया। तो आप देखें, हमने आज सिर्फ पहली आयत का मुताला किया है, आयत नंबर 26, जिसमें लिखा हुआ है और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है वो अपने लिए नहीं मरेगा बल्कि दूसरों के लिए मरेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर को और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। और फिर अगला हिस्सा लिखा हुआ है और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो गई है। ये 2 जुमले जो हैं ये मैं आज अभी आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूं, ये और इसके बाद अगली 27वीं आयत जो है मैं आपके सामने खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते मैं आपके सामने पेश करूंगा। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है और जिस कदर ये मुश्किल मैसेज मुझे समझने में लगा है उतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा कि वाकई मुश्किल चीज़ है। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है फरिश्ते ने जो बात उस टाइम पे डैनियल को रोया में बोली थी, एक एक लफ्ज उसका ठीक हो रहा है, एक एक लफ्ज सच हो रहा है, एक एक लफ्ज इस दुनिया में अब तक हो चुका है। और जो रह गया है, जो अब तक नहीं हुआ है, तो जितनी चीजें हो चुकी हैं उस पे बेस करके हम ईमान रखते हैं कि अगर वो सारी चीजें हो गई हैं तो जो रह गया बाकी हिस्सा वो भी 100% होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं खुदा उनकी जलाल के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग करते हैं।
चाहता हूँ। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से एक दफ़ा फिर आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं और आपके नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद आप वो खुदा हो जो भेद देते हो और फिर खुदावंद भेद को समझने के लिए विजडम और अकल भी देते हो। खुदावंद आपने फरिश्ते के जरिए डैनियल को बोला तू इसको समझ, तू समझ, इस पे गौर कर। और खुदावंद तूने आज ये बात सदियों के बाद सदियों से अपने अनॉइंटेड लोगों को, अपने खादमों को खुदावंद ये बात आप समझाते चले गए और ये चीज़ें समझते समझते रिवील होते होते खुदावंद आज मुझ तक भी पहुंची हैं और मैंने भी ये चीज़ समझी है और पूरी कोशिश करी है खुदावंद कि मैं अपनी नाक़िस अकल के साथ खुदावंद वो बातें अच्छे तरीके से समझा सकूं। मैं खुदावंद आपसे एक दफ़ा फिर, खुदावंद आपके कलाम में लिखा है जिसमें हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे, तो मैं खुदावंद एक दफ़ा फिर अपने लिए हिकमत चाहता हूँ, क्योंकि खुदावंद ये एक ऐसी स्टडी है जिसको समझाने के लिए खुदावंद मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं आराम से नहीं समझा पा रहा, क्योंकि खुदावंद जितनी ये कॉम्प्लिकेशन है इसमें, खुदावंद मैं आपसे अपने लिए ख़ास फजल चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में खुदावंद मैं और बेहतर तरीके से, बहुत सहल तरीके से, आसान तरीके से ये बात समझा सकूँ जो आपके कलाम में डैनियल को आपके फरिश्ते ने बोली है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये स्टडी जितनी भी हमने करी है खुदावंद लोगों के लिए मुफीद हो, बरकत का सबब बने। खुदावंद हमेशा खुदावंद उनके जहन इस चीज़ की तरफ से क्लियर रहें और खुदावंद आने वाले दिनों में वो आगे दूसरों को समझाने वाले हों, दूसरों को बताने वाले हों। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आसमानी बाप हमें फजल बख्शिए, हिकमत, दानाई, अकल दीजिए खुदावंद, ताकि हम आने वाले दिनों में जो खुदावंद ये ओल्ड प्रोफेसीज और साइंस पे हम खुदावंद बाप ये डिस्कशन और ये स्टडी शुरू करिए खुदावंद, और चीज़ों को हम उठाएं और उसमें से बहुत मुकाशफे निकालें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालें जो आज हम खुदावंद मसीहों के लिए, दुनिया के लिए खुदावंद भाई से बरकत हो। मैं आपका शुक्र करता हूँ जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं शुक्र करता हूँ जो लोग खुदावंद आने वाले दिनों में देखेंगे और ब्लेस होंगे। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से हर कान को जो खुदावंद ये आवाज़ सुन रहा है उसको मसा कीजिए, हर शख्स, हर आंख जो देख रही है उसको मसा कीजिए खुदावंद। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके खुदावंद चरागाह की भेड़ें हैं खुदावंद। ऐ बाप, हम अपने उस टैलेंट को जो खुदावंद आपने हम में रखा है, हम खुदावंद दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आपका जोर, आपकी हिकमत और चाहिए ताकि चीज़ों को और आसान कर सकें और आसान तरीके से हम बता सकें। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करता हूँ सारी मेहरबानी, सारी बरकत के लिए और सारी विजडम के लिए जो कुछ आपने दी है। सारे लोगों को बरकत दीजिए, जितने लोग मुश्किल, मुसीबत, परेशानी में खुदावंद है बाप, उनकी सारी परेशानियों को दूर कीजिए और खुदावंद दुनिया को दोबारा से बहाल कीजिए ताकि खुदावंद एक दफ़ा फिर आपके घर में जाएं और खुदावंद आपकी हम्द व सना इबादत कर सकें। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगते हैं।